महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं। प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। अब चुनाव प्रचार का दौर है। ऐसे में चुनावी बयानबाजी भी हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। कई नेता अपनी बात रखने के लिए कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो विवाद में बदल जा रहा है। कृपाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उन्होंने किसी जगह पे ये कह दिया कि उत्तर भारतीय भी महापौर यानी कि मेयर हो सकता है। उसके बाद विवाद बढ़ा। हालांकि उन्होंने सफाई दी, लेकिन अब वो विवाद जो है वो विपक्षी पार्टियों ने उठा लिया और संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि महायुति जो है वो किसी उत्तर भारतीय को महापौर यानी कि मेयर बनाना चाहती है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त संजय निरुपम है। क्या आप लोग किसी उत्तर भारतीय को मेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? संजय राउत ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और ये स्पष्ट है कि महायुति का मेयर आएगा और महायुति का मेयर जो बनेगा वो मुंबई के मराठी भाषिक लोग तय करेंगे। जिन लोगों को भगवान राम पर ऐतराज हो रहा है और कह रहे हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे, हम यहाँ सिर्फ जय महाराष्ट्र बोलेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक हैं और उन्होंने कभी भी हिंदू समाज में विभाजन की बात नहीं की। वो पूरे हिंदुओं को एक साथ लेकर चलते थे। तो आज जिन लोगों की अपनी पॉलिटिकल जमीन खत्म हो चुकी है, जिनका जनाधार खत्म हो चुका है, वो महज अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए मराठी भाषिकों की भावनाओं को भड़का करके इस प्रकार की बातों को तरजीह दे रहे हैं। सच यह है कि मुंबई का मराठी भाषिक समाज ही तय करेगा। उसके आदेश और उसके निर्देश और उसके जनादेश के आधार पर ही अगला महापौर मुंबई का तय होगा। लेकिन संजय राउत तो कह रहे हैं कि कृपाशंकर सिंह बयान दे रहे हैं, लोगों के बीच जाके कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारतीयों को अब जिताएं और इसके बाद देखिए आप उत्तर भारतीय में उनके बयान के बारे में आप उनसे ही पूछिए। मेरे ख्याल से वो सफाई दे चुके हैं। इसके बाद कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जहां तक शिवसेना की भूमिका है, मैंने स्पष्ट कर दी है। शिवसेना विश्वास करती है कि मुंबई के मराठी भाषिक लोग तय करेंगे कि अगला महापौर कौन होगा। आपने एक स्पेक पोस्ट डाला, उसमें शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने उर्दू में पोस्ट लिखा था। उसको लेकर आप शिवसेना यूबीटी पर हमलावर हैं? देखिए, मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूं। मैं हिंदुस्तान की जितनी भाषाएं होती हैं सबका सम्मान करता हूं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का एक विशेष सम्मान है। मराठी भाषिकों का ये प्रदेश है, इसलिए मराठी भाषा में सबको बात करनी चाहिए, मराठी भाषा का सम्मान देना चाहिए। लेकिन मराठी भाषा के नाम पर इस देश में करोड़ों लोगों की तरफ से बोले जाने वाली जो हिंदी भाषा है, उसके प्रति जो नफरत करने का अभियान शुरू किया है बाला साहब के वंशजों ने, उसके मैं खिलाफ हूं। आपको उर्दू चलती है और हिंदी से नफरत है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से बड़ा कोई मराठीवादी नेता नहीं होगा महाराष्ट्र में। उन्होंने पूरी जिंदगी मराठी भाषिकों को न्याय और हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी हिंदी भाषा के खिलाफ नफरत नहीं पैदा होने दी। वो हमेशा हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से प्रेम करते थे और वो जो उनका प्रेम था, आज उसके खिलाफ उनके वंशज चल रहे हैं। इस पर मेरा ऐतराज है। कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो देख के बिल्कुल 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 जहां भी होगा मतलब बाला साहब स्वर्ग में ही होंगे, ये मेरा अपना विश्वास है। और स्वर्ग से इनको श्राप दे रहे होंगे कि आप हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बाला साहब एक कट्टर देशभक्त हिंदुस्तानी थे, एक कट्टर हिंदू भक्त थे। वो जब अयोध्या में राम मंदिर का अभियान शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था। राम मंदिर के लिए वो कोर्ट मुकदमा तक झेले। लखनऊ कोर्ट की अदालत की हियरिंग में पेश हुए थे वो। ऐसे बाला साहब जी के वंशज आजकल जिहादियों के चक्कर में पड़ गए और उन जिहादियों के दबाव में जब जिहादी ये मांग करते हैं कि बुर्काधारी या कोई टोपी वाला या कोई जिहादी मुंबई का मेयर होगा, तो ये चुप्पी साध लेते हैं। और ऐसे जिहादियों के प्रभाव और दबाव में काम करने वाले जो उबाठा और मनसे के लोग हैं, उनके खिलाफ मुंबई का मराठी भाषिक समाज विद्रोह करने जा रहा है आने वाले महानगर पालिका चुनाव में। महानगर पालिका चुनाव में हम देख रहे हैं संजय जी की परिवारवाद को बहुत तरजीह दी जा रही है। ऐसे 43-44 नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को टिकट दिया है। आपके पार्टी के भी नेता हैं, विपक्षी पार्टियों के भी नेता हैं। कोई किसी नेता ने अपने अपने घर से 3-3 लोगों को टिकट दिया है। ये कहाँ तक आपको जायज़, कहाँ तक ठीक लगता है? क्योंकि आप लोगों की जो राजनीति रही है वो परिवारवाद के खिलाफ रही, परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं आप लोग। ये बात सही है और इस बार कुछ ज़्यादा ही नेताओं के बाल बच्चों को टिकटें दी गई हैं और इसको जन सामान्य जो हमारे देश के लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं।
और मैं समझता हूं कि खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वंशवाद के खिलाफ हमेशा एक भूमिका लेते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप कहीं पर अगर कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं है और किसी परिवार से जुड़ा हुआ उम्मीदवार अच्छा है, तो निश्चित तौर पर उसकी विनेबिलिटी जो कॉम्पिटेंस है उसको ध्यान में रखते हुए, उस क्षमता को ध्यान में रखते हुए उसको मौका दिया जाना चाहिए, और दिया भी जाता रहा है। लेकिन मैं तो कांग्रेस वालों को देख रहा हूं कि भाई एक एक परिवार में चार चार लोगों को टिकट दी गई है, एक परिवार में बेटा से लेकर दामाद तक को टिकट दे दी गई है, और कोई कोई अपने बीवी को भी, बेटे को भी टिकट दे रहा है, कोई अपने बेटे को टिकट दे रहा है, फिर अपने भतीजे को दे रहा है, भांजे को दे रहा है। तो इतना ज्यादा जो वंशवाद है ना, वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लोकतंत्र को एक कमजोर करता हुआ दिखता है, क्योंकि ये जो चुनाव है, स्थानीय चुनाव, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए। और मैं अपने नेता श्री एकनाथ शिंदे जी के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर विनेबिलिटी थी वहाँ पर तो उन्होंने कंसीडर किया, लेकिन जहाँ विनेबिलिटी नहीं थी वहाँ सिर्फ इस आधार पर कि वो एक बड़े नेता के बेटे हैं या बेटी हैं, उनको टिकट नहीं दिया उन्होंने। ऐसे कुछ उदाहरण आपके समक्ष होंगे, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के नेता हैं नाना पटोले, उन्होंने बयान दिया कि राहुल गांधी राम जी के आदर्शों पर चल रहे हैं, भगवान के राम के आदर्शों पर चल रहे हैं, मंदिर जाकर फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है, वो जो उन्होंने आदर्श दिए हैं, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उसको वो क्रियान्वयन उसका कर रहे हैं। सच यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के खिलाफ एक भूमिका ली। ये कांग्रेस ही है जिसने राम के अस्तित्व के खिलाफ, अस्तित्व पर सवाल पैदा कर दिया था। ये कांग्रेस है जिसने हमेशा भगवान राम के खिलाफ ही अपनी एक भूमिका रखी, और ऐसे लोगों को राम से तुलना करना ये कुछ अतिरंजना है। और मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों की तुलना राम के बजाय रावण से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम के जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उसका पालन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। उनको तो शरिया कानून का पालन करने में ज्यादा रुचि है। जो शरिया कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जो देश के जिहादियों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने वाले लोग हैं, कम से कम राम का नाम बदनाम न करें। नाना पटोले कहते कहते ये भी कह गए कि दबे कुछ लोग के लिए भगवान राम किया करते थे, और राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनके लिए वो काम करते हैं। और इसके लिए हर महीने में 2 बार वो कोलंबिया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं। वहां कौन से दबे कुचले की सेवा कर रहे हैं भैया आप? अरे दबे कुचले लोग जो हिंदुस्तान में हैं, उनसे क्या कनेक्ट है? अगर उनसे कनेक्ट होता बिहार में 6 सीट मिलती इनको। तो सच यह है कि कांग्रेस पार्टी का हिंदुस्तान के गरीब, कमजोर लोगों के प्रति अब कोई जुड़ाव नहीं है, उनसे कोई जुड़ाव नहीं है, उनकी कोई चिंता नहीं है। उनकी बस चिंता यह है कि कैसे जिहादियों की अपेक्षाओं को पूरी की जाए, जिसका नतीजा वो आज भोग रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि बागी उम्मीदवारों से हर पार्टी परेशान है। आपके पार्टी से भी कई बागी उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो क्या उन्हें समझाने की कोशिशें की जा रही हैं? किस आपके पार्टी के किस किस नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है? हर चुनाव में ऐसा होता है कि कार्यकर्ताओं की अपनी अपेक्षा होती है, उनकी महत्वाकांक्षा होती है, और अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो वो विद्रोह करते हैं या बगावत करते हैं। अब हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से एक वार्ड में एक ही टिकट दी जा सकती है। अब मांगने वाले 10-10 थे, हमारी पार्टी में खुद 10-10 लोग थे, और भी पार्टियों में ज़्यादा लोग होंगे। तो इसलिए कुछ लोगों ने बगावत कर रखी है, और वो जो प्रक्रिया होती है ऐसे बागियों को समझाने, बुझाने, बैठाने की, वो प्रक्रिया चल रही है, और हमारी तरफ से कई जगह प्रयास हो रहा है। और मुझे लगता है कल शाम तक बहुत सारे जो बागी उम्मीदवार हैं बैठ जाएंगे। फिर भी अगर कोई नहीं बैठेंगे तो उनको बुरी तरह से हराया जाएगा अगले चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजय निरुपम थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी पार्टी, उनकी युति की स्ट्रेटजी रहेगी इन चुनावों में। कैमरामैन विजय भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।